अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ जी चिकन करेला। उसके लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ करवाया है। हेल्प लिया मैंने इस काम के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी कटिंग कैसे करनी है और इसमें चिकन किस स्टेज पे डालना है। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी इसकी कटिंग कैसे करते हैं। इस तरह बारीक स्लाइसेस में आपने सारे करेले जो हैं वो इस तरह करके आपने काट लेने हैं। तो जब आप करेले काट लेंगे तो किसी भी खुले बर्तन में डाल के आपने उसमें शामिल करना है नमक। तो नमक लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ले ली है। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि बाद में इसको वॉश करना है। तो वॉश करने के टाइम पे नमक ने निकल जाना है। थोड़ा बहुत जो इसका असर रहेगा नमक का, वो हम मसाले में इसी हिसाब से नमक जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, कम डाल लेंगे और उसमें बाद में नमक कम डाल लें। तो यहाँ पे इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। इससे करेलों को कोशिश करें कि अच्छी तरह धोएं। तो इससे ये होता है कि इसकी जो कड़वाहट होती है वो भी निकल जाएगी और जो हमने नमक लगाया वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने धो के एक टोकरी है मेरे पास, इस टोकरी के अंदर मैं डाल दूँगा। डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगा ताकि इसका वाटर जो है वो निकल जाए। तो एक पैन ले गया, पैन लेके इसके अंदर 2 चम्मच भर के घी के लिए हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ताकि घी जो है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं करेले। करेले आपने शामिल करने हैं और करेलों को आपने फ्राई करना है। चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, आपने भी हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। शुरू के 3-4 मिनट जो हैं वो आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी, इनको अच्छी खासी देर लगेगी। इसी तरह इसको पड़े रहने देना है ताकि नीचे से अच्छे से उबाल आ जाए। तो अभी यहाँ पे देखें इसको उबाल आना शुरू हो चुका है। हर स्टेज पे ये अपना कलर चेंज करते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इनका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो मैंने बीच बीच में इसको पलटा है, आपने भी पलटते रहना है। जो आखिरी स्टेज यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि इस तरह का इनका कलर, जिस तरह का प्याज को आप ब्राउन करते हैं तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे कलर चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखें इसका कितना ज़्यादा कलर चेंज हो चुका है जब से मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया है। तो इनको आपने इसी तरह मुसलसल फ्राई करते जाना है। अब ये आलमोस्ट इस कलर पे जाके ये हमारा करेला जो है वो डन हो चुका है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्लेट में। और ये वाला जो ऑयल हम यूज़ किया है या घी यूज़ किया है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर लें। इसको आपने हर सूरत ज़ाया नहीं करना। दोस्तों, रिस्क ज़ाया करना गुनाह के ज़ुमरे में आता है, इसलिए रिस्क के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। ये वही वाली चीज़ है जिससे हमने करेले निकाले हैं, उसके बकाया जात आपको नज़र भी आ रहे हैं। उसी को हमने नितार के एक कढ़ाई में डाल लिया है, जितना हमें चाहिए था। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच उसमें हमने डाले हैं। तो इसमें हमने शामिल कर लिया है जी प्याज मेरे पास थे 3 बड़े साइज़ के। करेले में की सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए, तो इसको भी करेलों की तरह हमने फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी प्याज़ों के अंदर पकाएंगे। करेले के अंदर प्याज हमने फ्राई करने हैं, उनको फुल फ्राई नहीं करना जिस तरह हम वैसे नॉर्मली सालन के लिए करते हैं। यहाँ पे देखें इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन ये गोल्डन नहीं हुआ है। चिकन है मेरे पास, चिकन को मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये चिकन जो मैंने लिया है इसके लिए ये मैंने लिया है आधा किलो। प्याज जो है वो मेरे गोल्डन नहीं हुए थे, उसके बावजूद मैंने इसमें चिकन शामिल करना शुरू किया। चिकन इसमें शामिल करेंगे। इसको फुल आपने इसलिए नहीं करना कि चिकन के साथ भी तो प्याज़ों ने फ्राई होना है, तो इसलिए फिर अगर चिकन के साथ आप फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल सालन का कलर जो काला हो जाएगा। इसलिए आपने इसके अंदर अभी काफ़ी कसर रहती है प्याज़ों में, तो आपने चिकन को शामिल कर देना है और चिकन को आपने अच्छे से प्याज़ों के अंदर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला है उसके अंदर फ्राई करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए, जो चिकन की स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाए। चिकन जो है इसको फ्राई करने पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगा और इसका भी कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई किया। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 4 अदद हरी मिर्ची हैं साबुत, ये मैंने डाली हैं इसमें। टमाटरों को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, स्लाइसिस में काट के मैंने इसको डाला है। तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी जो है वो इसके अंदर गल भी जाएंगे।
और इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा। टमाटरों को भी आपने इसी तरह पकाते रहना है। ये देखिए मैंने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाया। प्याज़ों को और चिकन को डाले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगेगा, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। टमाटर अभी डाले हैं तो टमाटर जब अपना पानी छोड़ेंगे तो ये नीचे लगना ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो है ना ग्रेवी बनना शुरू हो जाएगी। जब इसकी ग्रेवी बनेगी तो इसकी शक्ल भी बड़ी प्यारी निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटरों को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो देखें ये गलना शुरू हो गए हैं और इनकी ग्रेवी बनना शुरू हो चुकी है और मसाला नीचे भी नहीं चिपक रहा। तो देखें नमक जो है वो मैंने इस स्टेज पे आके शामिल किया। नमक मैंने इसलिए इस स्टेज पे आके शामिल किया है कि यहाँ पे मसाला जो है वो आलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है, तो इसमें नमक जो गोश्त है उसके अंदर भी और जो मसाला है उसके अंदर भी इसका टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल सुर्ख कश्मीरी मिर्च जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, ताकि इनका भी अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें शामिल नहीं किया अभी तक। सारे जो नॉर्मल मसाले हैं 3-4 आपके घर में होते हैं, हर किचन में होते हैं, यही वाले मसाले मैंने ऐड किए हैं और इसी में मैं इसको फ्राई करूंगा। और इसकी आप देखें शक्ल किस तरह प्यारी निकल के आती जा रही है। मसाला जो है वो गोश्त के अंदर जज़ब होता जा रहा है और गोश्त का भी कलर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। मसाले को आपने भूनना है, मसाला भूनते रहें। अब ये देखें सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह गल गई हैं और मसाले की शक्ल हर लम्हा जो है वो चेंज हो रही है और ख़ूबसूरत हो रही है। अगर आपको डर है कि नीचे लग सकता है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के भुने। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो आपका चिकन है वो दोबारा से कच्चा हो जाएगा। तो ये भुन चुका है। अब इसमें मैंने जो फ्राई करके रखे हुए हैं करेले वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब करेले चूँकि हमारे फ्राई हुए हुए हैं, गोश्त हमारा ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, तो फ्राई होने के दौरान ये गल भी गया है। तो इनको ज़्यादा देर के लिए हमने पकाना नहीं है, बस हमने ये करना है कि जो मसाला है उसका टेस्ट करेले के अंदर आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगा ताकि अच्छे से मसाला जो है वो सारा मिक्स होके एक बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर ले। तो वो हो चुका है। अभी मैंने इसमें शामिल किया है सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा इसमें शामिल करें, तो इसमें जो धनिया वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। और थोड़ा पहले मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है कि इसको इसके साथ भूनेंगे ना तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारा जो चिकन करेला है ये बन के रेडी है और मैं तो इसकी खुशबू फील कर सकता हूँ, आप फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसकी खुशबू से मुझे फील हो रहा है। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कमेंट्स बॉक्स में कि आपसे कैसी बनी है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल नज़र आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।